फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 19 तक। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह पहला दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह दूसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहलहाए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाए, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाए, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी, अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह तीसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र हो, उनके सहारे पर्व निर्धारित किए जाए और दिनों तथा पर्वों की गिनती हो। वे पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने 2 प्रधान नक्षत्र बनाए, दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा, 7-7 तारे भी। ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया, जिससे वे पृथ्वी को प्रकाश दे, दिन और रात का नियंत्रण करे और प्रकाश तथा अंधकार को अलग कर दे, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह चौथा दिन था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। प्रभु अपने सृष्टि में आनंद मनाए। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुति गान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। तू महिमा तथा प्रताप से समन्वित है। तू प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े है। अनुवाक्य। प्रभु अपने सृष्टि में आनंद मनाए। प्रभु अपने सृष्टि में आनंद मनाए। तूने पृथ्वी को नींव पर रख दिया है और वह युगों तक स्थिर रहती है। तूने उसे वस्त्र की तरह महासागर से ढक दिया है। पहाड़ों के ऊपर तक
पानी चढ़ा हुआ था। अनुवाक्य। प्रभु अपने सृष्टि में आनंद मनाए। प्रभु अपने सृष्टि में आनंद मनाए। तू घाटियों में से स्रोत निकालता है और वे पहाड़ों के बीच से बहते जाते हैं। आकाश के पक्षी उनके पास बसेरा करते हैं और डालियों में चहचहाते रहते हैं। अनुवाक्य। प्रभु अपने सृष्टि में आनंद मनाए। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। हे प्रभु, तेरे कार्य असंख्य है। तू जो भी करता है अच्छा ही करता है। पृथ्वी के वैभव से भरपूर है। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुति गान करे। अनुवाक्य। प्रभु अपने सृष्टि में आनंद मनाए। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। जय घोष हालेलुया। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संज्ञाएं 53 से 56 तक। यीशु के उस पार गन्नेसरत पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। ज्यों ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने यीशु को पहचान लिया और वे उस सारे प्रदेश से दौड़ता हुआ आए। जहाँ कहीं यीशु का पता चलता था, वहाँ वे चरपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास ले आते थे। गांव, नगर या बस्ती, यीशु जहाँ कहीं भी आते, वहाँ लोग रोगियों को चौकों पर रखकर अनुनय विनय करते थे कि वह उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया, वे सब के सब अच्छे हो गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय भाई बंधुओं, आज के सुसमाचार में हम यीशु को समुद्र के उस पार गन्नेसरत पहुंचने की घटना सुनते हैं। जैसे भी उधर समुद्र के किनारे उतरे, लोग उन्हें पहचान लिया कि उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई थी। नासरत के वे बड़े सभागृहों में और गांव नगर में जो शिक्षा देते थे और चिन्ह चमत्कार की, वो सब चारों ओर फैल गए। लोग दौड़ते हुए आए और उनसे अनुनय विनय करने लगे। हम सुनते हैं, लोग यीशु को पहचान लिया और वे उस सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए। जहां कहीं यीशु का पता चलता था, वहां वे चरपाइयों में पड़े रोगियों को उनके पास ले आते थे। शिष्य
एक घटना की जिक्र कर रहा है। लोग यीशु को पता चलने पर चौकों पर उनको रखकर उनसे अनुनय विनय कर रहे थे कि वे उनके कपड़े के पल्ला भर छूने दे, और जितनों ने ऐसा स्पर्श किया वे सब के सब चंगे हो रहे थे। वे नबियों की तरफ नहीं, फरीसियों के तरफ नहीं, शास्त्रियों के तरफ नहीं, अधिकार के साथ शिक्षा देते थे, बोलते थे। उनकी रवैया एकदम भिन्न थे और शब्द मात्र से वे रोगियों को चंगा करते थे। हाथ रखकर वे प्रार्थना करने पर रोगी भले चंगे होते थे। ये सारे घटनाओं का जिक्र शिष्य करने लगे। हम जानते हैं वे यहूदियों के महासभा से बाहर निकलकर कहा, वे आप ही बोले कि हम आपकी बात माने या ईश्वर की बात माने। हमने जो देखा सुना उसके बारे में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं है। ये सिलसिला हमने जो देखा और सुना, हमने उनके साथ खाया पिया है और हम जानते हैं ये असाधारण घटना है। इसलिए पेंतकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरे और वे ऊंचे स्वर में स्तुति करने लगे, लोग उनको अपनी अपनी भाषा में, वे बोल तो रहे थे इब्रानी में या अरमेक में, परंतु जो मेसोपोटामिया और अन्य प्रदेशों से आए लोग उनको अपनी अपनी भाषा में सुन रहे थे। वे मर्माहित हो गए और शिष्यों से पूछा, हम क्या करें? तो शिष्यों ने उत्तर दी, आप और आपके अधिकारी अनजाने में ही ईश्वर के शुभ संदेश को तिरस्कृत किया। अभी आप पश्चाताप करें और उनके नाम में विश्वास करें, क्योंकि यीशु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया था कि वे संसार के कोने कोने में जाएं और उन्हें शिक्षा दें और उन्हें बताएं ईश्वर ने अपने शुभ संदेश संसार के बीच में भेजा, जिससे कि मानव को पाप मुक्ति मिले, पाप क्षमा मिले, ना केवल शारीरिक चंगाई मिले। ये उनके अधिकार को प्रमाणित करने के लिए शिष्य बता रहे हैं कि वे रोगियों को चंगा किया, शारीरिक चंगाइयां प्रदान की, क्योंकि उनके साथ ईश्वर का अधिकार, ईश्वर उनमें विद्यमान था। जैसे अर्धांग रोगी को यीशु ने कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हुए, और उसके प्रमाण के रूप में उन्हें शारीरिक चंगाई देते उनसे कहते हैं, अपनी चरपाई उठाकर घर चले जाओ। और जिनको 4 आदमी ढो के लाए, वे उसी समय उठ खड़ा हो करके अपने चरपाई उठा करके घर चले जाते हैं, क्योंकि यीशु को पाप क्षमा देने का अधिकार था। इस भांति आज शिष्य बता रहे हैं, शारीरिक रोग से पीड़ित लोग दौड़ते हुए उनके पास आए, उनके अधिकार को
मानते हुए रोगियों को चौकों पर और गलियों में लाकर रख कर उनके कपड़े के पल्लू भर छूने की अनुनय विनय करते थे। और हम सुनते हैं यीशु जहां कहीं भी गए, जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब चंगे हो गए। ये आज संभव की घटना या बराबर देखने नहीं मिलने वाली घटना का वर्णन करते हुए शिष्य सारे समाज को, उस समय के यहूदी समाज को, जिसने कहा था क्या ये बड़े की बेटा नहीं है, मरियम का बेटा नहीं है, जिनकी बहनें हमारे बीच में रहते, ये बताने वाले यहूदी समाज जो यीशु को स्वीकार नहीं कर पाए, उनको वे प्रमाण देते हैं ये बड़ई का बेटा ईश्वर का भेजा हुआ वरदान है। और उनको शुभ संदेश देते देते आज हमको भी दे रहे हैं कि यह ईश्वर हमारे बीच में आए हैं, हम उनमें विश्वास करें और उनके द्वारा प्रकट किए पिता को पहुंचाने, पिता के असीम प्रेम को पहुंचाने। यीशु सुसमाचार सुनाते हुए कहा, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी हूं, और जो स्वर्ग से उतरा है वही केवल पिता को प्रकट कर सकते हैं। मैं पिता को प्रकट करता हूं। निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है बोल करके पापियों को बुलाने आया हूं, धर्मियों को नहीं। वो ईश्वरीय प्रेम प्रमाण आज हम एक बार फिर सुन रहे हैं, और उसके प्रमाण है शारीरिक चंगाइयां। इसलिए सुसमाचार में जितने बार जितने लोगों को अलग अलग प्रकार से चमत्कारी रूप से चंगाई मिले हैं, वे सबके द्वारा शिष्य सारे समस्त संसार को बता रहे हैं ईश्वर ने यीशु को संसार में भेजा। जब मृगी से पीड़ित बालक के पिता ने यीशु से कहा, मैं अपने बेटे को आपके शिष्यों के पास लाए, वे कुछ नहीं कर पा रहे, अगर आप कुछ कर सके तो मेरे बच्चे पर दया कर। और यीशु उस बच्चे को अबदूत से चंगा कर देते। उससे लेकर के अद्भुत रीति के मछली पकड़ने की बातों से लेकर के विभिन्न प्रकार की घटनाओं में संसार और संसार के सारी शक्तियों पर आधिपत्य रखने वाले ईश पुत्र की घटना, जब यीशु समुद्र को डांटते हैं, हवा को डांटते हैं, हवा थम जाती है, समुद्र शांत हो जाती है, लेकर के काना के विवाह भोज में पानी को दाकरस में बदलने के घटना को लेकर के मरे हुए लाजरस को जिलाने वाले यीशु और खुद
अपने मृत्यु के बाद तीसरे दिन जी उठने की बात कहने वाले यीशु मरने के बाद अद्भुत रीति से जी उठने, शिष्य तक अविश्वास करने वाली वो घटना, यीशु जीवित है, पुनर्जीवित है, शिष्यों को दिखाई देते हैं, मरियम मगदलेना को दिखाई दिया। ये सब बातों को शिष्य सुसमाचार के द्वारा लोगों को सुनाते हैं, जिससे कि लोग उस शुभ संदेश पर विश्वास करें, संसार के सृष्टिकर्ता के अधिकार को माने, मानव के द्वारा मनगढ़ित घटनाओं पर नहीं और रीति रिवाजों पर नहीं, पूजा पद्धतियों पर नहीं, परंतु सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए आग्रह करते हुए बाइबल हमें बताते हैं, अगर मैं अंधेरी घाटी होकर चलूं, मुझे तेरी लाठी और सोटे पर विश्वास है, तू मेरी रखवाली करते हैं और तुझ पर भरोसा रखना मेरे लिए अधिक महत्व रखते हैं। आज हम समस्त संसार में फैली सारे मानव जाति को प्रभु ईश्वर के सामने उपस्थित कर अनुनय विनय करे, हे प्रभु, हमारी मन की जटिलता के कारण, आंखों से देखते हुए भी न देखने के कारण, कानों से सुनने से भी न सुनने के कारण हमें तुझसे अलग होने न दे। हमें तू अपने अधिकार के अधीनता प्रदान कर, जिस भांति सामरी स्त्री को तूने सुसमाचार सुना करके उनकी मन की जटिलता को दूर की, उस प्रकार हमारी समस्त संसार के सारे लोगों की जटिलता को दूर कर तेरे अनुरूप बनने के विश्वास प्रदान कर। हम इस सुसमाचार के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। उपमाओं के द्वारा लोगों को समझाने वाले ईश्वर ये अद्भुत चमत्कारी शक्ति के द्वारा हमारे हृदय को नरम बनाकर अपने जीवंत वचन उसमें रोप दे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।